हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस किया एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आज हम करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने जा रहे हैं, जो किसकी टाइप में आता है, हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही आता है। ओके, तो हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट, अब ज़रूरी नहीं कि इसमें सिर्फ प्लांट ही आए, जिसमें प्लांट और कुछ बैक्टीरिया, जिसमें कुछ प्लांट एंड कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाती हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारी लाइट एनर्जी कहाँ से आएगी? सन से ही मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंपल भाषा में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। केमिकल एनर्जी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हुई? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स में, कार्ब्स की फॉर्म में, मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये चीज़ होगी। अभी सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। बहुत सी चीज़ें क्या चाहिए होती हैं? कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं? रॉ मटेरियल में हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, हमें वाटर चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल। ये हमें कुछ मेन रिक्वायरमेंट है। अब देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा। वाटर हमें कहाँ से मिल जाएगा? सॉइल से, जहाँ से सभी प्लांट्स को मिलता है जब हम पानी देते हैं। सनलाइट हमें मिल जाएगी सन से। क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगी? क्लोरोप्लास्ट से। ओके, यहाँ से ये चीज़ हमें मिल जाती है। अब आगे है साइट कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। फोटोसिंथेसिस हमारी, इसकी साइट हमारी लीफ में है। लीफ में हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। लीव्स को हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है? हमारी फूड फैक्ट्रीज हैं। ये हमारी क्या है? फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट की। फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट हम इनको बोलते हैं। ठीक है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं से ही हमारा फूड बनना है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्ब्स है, यहीं से हमारा बनता है। अब क्या होता है, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। जब हम इन पोर को जूम करें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जो ये सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें कुछ देखने को मिलती हैं। स्टोमेटा क्या करता है? बेसिकली स्टोमेटा का काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, ऑक्सीजन बाहर निकली, वाटर का जो फ्लो है इसी में से ही होता है लीव्स का। तो स्टोमेटा का काम ये होता है। तो स्टोमेटा क्या करता है कि ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन क्लोज किसकी वजह से होगा? गार्ड सेल्स की वजह से ही होगा। तो ये स्टोमेटा हमारा, ये चीज़ हमें डिस्कस कर ली कि स्टोमेटा कोई नाम की चीज़ है यहाँ पे। अब जो ये हमारे लीव्स होते हैं ना, लीव्स में प्लास्टिड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्लास्टिड्स का एक ऑर्गेनली ही है, प्लास्टिड बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लास्टिड भी कौन से वाले? हमारे मतलब का है क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट में जो हमारी मतलब की चीज़ है, डैट इज़ क्लोरोफिल, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, जिसकी वजह से लीव्स हमारे जो ग्रीन कलर के होते हैं, इसकी वजह से होते हैं। तो ये क्या है? ग्रीन कलर जो लीव्स को आता है, इसकी वजह से आता है। प्लस सनलाइट जब पड़ती है लीव्स पे, उसको कैप्चर करने में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। सनलाइट को कैप्चरिंग करने में भी इसका है, या हम बोल सकते हैं कि ट्रैप करने में भी। ठीक है, तो क्लोरोफिल का हमारा ये काम हो गया। उसकी लोकेशन भी हमने डिस्कस कर ली, ये चीज़ होगी। अब आगे है कि ओवरऑल रिएक्शन देखिए फोटोसिंथेसिस की तो क्या बनती है। तो हमने रॉ मटेरियल में क्या डिस्कस किया कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें वाटर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमें चीज़ चाहिए डेट इज सनलाइट, जो मैंने इस एरो के ऊपर लिखी, और हमें चाहिए क्लोरोफिल। ये हमें 4 चीज़ें चाहिए। जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो हमारे पास मिलता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और वाटर भी रिलीज होता है। इसमें मैंने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, जस्ट एक मैंने ओवरव्यू बताया है। इसको बैलेंस
नहीं किया है मैंने अभी, तो ये चीज़ होगी। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ये चीज़ हमारी बनती है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद कुछ फैक्टर्स भी हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो ही इफेक्ट कर सकती है। जैसे कि फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, फर्स्ट फैक्टर हमारा है लाइट। लाइट फर्स्ट फैक्टर है, मतलब कि लाइट की क्वालिटी कैसी है, लाइट की क्वालिटी भी हमारी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये चीज़ होगी, लाइट की क्वालिटी होगी, लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, लाइट की इंटेंसिटी से भी हमारी फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अगर प्रॉपर सनलाइट मिलेगी तभी हमारी क्लोरोफिल जो है अच्छे से काम करेगी, फूड बनाएगी, तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। लाइट के अलावा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक फैक्टर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाता है एटमॉस्फेयर में। अब बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें मिल जाए तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो भी हमारी बढ़ जाती है। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिले तो वो क्या हो जाती है, हमारे प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी अमाउंट की कंसेंट कितनी अमाउंट में हमें हमारे प्लांट को मिल रहा है, ये चीज़ होगी। थर्ड फैक्टर क्या है, वाटर। ठीक है, अभी हम सबको पता है कि वाटर क्या है, एक हमारा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हमें ये सब पता है सबको कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अभी वाटर क्या है, फोटोसिंथेसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर हमारा प्लांट क्या करता है कि प्लांट रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और क्या है फिर रूट से एब्जॉर्ब किया, फिर रूट से ऊपर जाता है किन टिश्यूज़ के थ्रू, जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू जाता है। अब अभी आगे पढ़ोगे उसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आएगा। तो इतना याद रखना कि प्लांट जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, और किन टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है, दैट इज जाइलम टिश्यूज, इनके थ्रू जाता है। ठीक है, अब सिर्फ 1% ठीक ऐसा एब्जॉर्ब वाटर है जिसको हम बोल सकते हैं कि जो यूटिलाइज हो रहा है, बाकी का सारा पानी फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो जाता है, या ट्रांसपीरेशन में हमारा वो यूज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है बाकी सारा पानी, ये चीज होगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या है, लास्ट फैक्टर हमारा था दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ने क्या करना है, सनलाइट को ट्रैप करना है। तो अगर सनलाइट को ट्रैप करेगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी, तो ये चीज होगी। क्लोरोफिल एक कलर्ड पिगमेंट है, ये चीज बता दी। क्लोरोप्लास्ट में होती है, दैट इज प्लास्टिड, ये चीज बता दी मैंने। अभी क्लोरोफिल क्या करती है कि बोलते हैं सनलाइट को जब ट्रैप करती है तो वही सेम चीज सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है वो केमिकल एनर्जी में, कन्वर्ट करके वो क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी, ये चीज़ होगी। अब इसमें जो एक अलग एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, डेट इज क्लोरोफिल दो तरह की होती है, दो तरह की नहीं होती, टाइप्स की होती हैं। बट क्लोरोफिल एक होती है क्लोरोफिल ए, एक होती है क्लोरोफिल बी। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट फॉर्म में हमें मिल जाती है प्लांट्स में, तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट फॉर्म में हमें ये दो क्लोरोफिल्स मिल जाती हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, फैक्टर फैक्टिंग कर लिया, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। फैक्टर फैक्टिंग वही है जो हमारा रॉ मटेरियल था, तो वही हमारे फैक्टर हैं कि क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सारा, फैक्टर फैक्टिंग हमने डिस्कस कर लिया। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, कौन से ऑर्गेनेली में होती है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर सोच रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।